जिंदगी में कभी भी अपनी तुलना किसी से मत करिए। जैसे सूर्य और चंद्रमा की तुलना किसी से नहीं की जा सकती, क्योंकि ये अपने अपने समय पर ही चमकते हैं। सो नेवर कंपेयर योर सेल्फ टू एनीवन। हमेशा याद रखिए, आप में जो पोटेंशियल है वो सामने वाले में नहीं होगा, और सामने वाले में जो पोटेंशियल है वो आप में नहीं होगा। स्वागत है आपका मेरे चैनल पे, जिसका नाम है स्त्री ए स्टोरी, जो कि कहानी है हर उस महिला की जो कि एक गृहिणी है, जिसके बच्चे हैं, जिसका परिवार है, घर है, और उन सब के चलते जो अपने आप को समय नहीं दे पाती है, जो अपने करियर को समय नहीं दे पा रही है, जो कुछ बनना चाहती है लेकिन अपनी क्रिएटिविटी को, अपनी पढ़ाई लिखाई को समय नहीं दे पाती। सुबह के सारे काम ख़त्म करके यूवी और उसके फादर साहब को उनके स्कूल और ऑफिस भेजने के बाद मैं आ गई हूँ वापस अपने रूटीन वर्क पे। छोटे मोटे काम जैसे मशीन लगाना और ये सब करके मैं बैठूंगी पढ़ाई करने के लिए। पढ़ने के लिए बैठते बैठते मुझे 10 से 10:30 बज जाते हैं। सुबह मैं उठ गई थी 7 बजे, क्योंकि रात को मैं सोई थी 3 बजे। तो 4 साढ़े 4 घंटे की नींद ज़रूरी है। उसके बाद 2 घंटे चाहिए मुझे सारा काम ख़त्म करने के लिए, और उसके बाद थोड़ा बहुत छोटा मोटा काम बच जाता है, उसको टोटल करने में मुझे 3 घंटे लग जाते हैं। खुद की एक्सरसाइज वगैरह हो जाती है। उसके बाद मैं 10 साढ़े 10 के बीच में हाईएस्ट बैठती हूँ पढ़ने के लिए। यूवी और ये लोग आ जाएंगे 1 बजे वापस, तो इस दरमियान मुझे एक बहुत बड़ा पोर्शन ख़त्म करना होता है। तो आज मैं लेके बैठी हूँ लिटरेचर। बहुत से मेरे साथियों ने मुझसे ये पूछा कि आपका सब्जेक्ट क्या है। मेरा सब्जेक्ट है इंग्लिश लिटरेचर। बहुत से साथियों ने ये पूछा कि आप तैयारी कैसे कर रही हैं, कोई प्लेटफॉर्म से तैयारी कर रही है। तो देखिए, मैंने किसी प्लेटफॉर्म से कोई तैयारी नहीं कर रही हूँ। मैंने बिना कोचिंग के ही अपना नेट क्वालिफाई किया, बिना कोचिंग के ही स्लेट क्वालिफाई किया था। चूँकि मैंने नेट और सेट क्वालिफाई किए ही मुझे 4-5 साल हो चुके हैं, तो नोट्स वगैरह सारे कुछ मेरे बने हुए थे। अब तो मुझे उनको एक अच्छा सा रिवीजन देना है। लेकिन अगर आप बुक्स के बारे में पूछ रहे हैं तो मैं ज़रूर 1-2 दिन में इस पे वीडियो बना के डाल दूँगी, जो इंग्लिश लिटरेचर के बच्चे हैं उनके लिए। और दूसरा, कई बच्चे इन द सेंस, क्योंकि हो सकता है मेरे से छोटे भी हों, और जो भी मेरे भाई बहन यहाँ पे हैं, तो जो भी तैयारी कर रहे हैं वो 3rd पेपर के लिए भी बुक्स का पूछ रहे थे। तो मैं आपको शेयर कर दूंगी। वैसे मेरे पिछली बार जो मैं आरपीएससी का जो मैंने तैयारी की थी 2.5 साल पहले, जो एक वैकेंसी आई थी जो मैं कर नहीं पाई थी, तो उस समय मैंने 1.5-2 महीने में काफ़ी अच्छे नोट्स बना लिए थे। अब तो मैं थोड़ा एक्स्ट्रा जो भी है चीज़ें वो कर रही हूँ, साथ में एमसीक्यूज़ कर रही हूँ। तो 3rd पेपर के लिए बुक्स जो कुछ भी मुझे अच्छी लगती है, जो मैं प्रीफर करती हूँ, उसका भी एक वीडियो मैं आपको बना के 2-3 दिन में ही डाल दूँगी। डोंट वरी, ज़्यादा समय नहीं लेने वाली। 1 बज चुके हैं और अब तक मेरी 2.5-3 घंटे की पढ़ाई हो गई है। ये लोग 1 की बजाय 1:15 या 1:30 बजे तक आने वाले हैं। आज यूवी स्कूल से सीधा इनके ऑफिस पहुँच चुका है। इनके आने तक सब्जी भी प्रिपेयर हो जाएगी। बैक टू स्टडी। टाइमर सेट कर लेते हैं। अच्छा, कुछ लोगों के कमेंट्स आए, आप तो उसको कॉपी कर रहे हो, आप तो उसको कॉपी कर रहे हो। तो भाई देखिए, मैं किसी को कॉपी नहीं कर रही हूँ। मैं खुद को मोटिवेट कर रही हूँ और साथ में मेरे भाई बहनों को मोटिवेट कर रही हूँ, है ना। तो मैं किसी को कॉपी नहीं कर रही हूँ। लेकिन टाइमर वाला जो आइडिया है ना, वो मैंने कहीं से लिया है। ऑफ कोर्स मैंने एक आधे वीडियोस देखे तो उन लोगों ने टाइमर का यूज़ कर रखा, तो मुझे ये बहुत अच्छा लगा। आपको एक स्टोरी बताती हूँ। व्हेन आई वाज लाइक इन 12th बोर्ड की तैयारी कर रही थी, तो मेरे टीचर ने मुझसे पूछा, क्योंकि मैं पढ़ाकू शुरू से ही थी, तो मैं क्लास में भी जैसे ही मुझे स्पेयर टाइम मिलता था, 10 मिनट का मीन्स घंटे लग गई, अगली मैडम आती है, टीचर आते हैं, सर आते हैं, तो 5 मिनट वो ले ही लेते हैं। ओबियसली उनको भी रेस्ट चाहिए होता है। तो उस दरमियान भी मैं फटाफट बुक निकाल के डेस्क में ही रखती थी, निकाल के फिर से पढ़ना। तो ये
ऐसा चलता रहता था। तो मैडम मुझे एक मैडम थी, उन्होंने मुझे काफ़ी नोटिस किया कि आप बहुत पढ़ती हैं, आप जब देखो पढ़ती रहती है, तो आप बोर्ड के एग्ज़ाम की तैयारी कर रही हैं तो कितनी तैयारी कर लेती हैं। तो मैंने कहा मैडम मैं कर लेती हूँ अमूमन घर जाने के बाद 5-6 घंटे। तो बोले कि क्या आपको कैसे पता आप 5-6 घंटे कर लेते हैं, मतलब आपका ये नेट स्टडी होती है क्या वो? मैंने कहा कि भाई नेट ही होती है। तो बोले कि तो उसमें बीच में कोई डिस्टर्बेंस नहीं रहता? तो मैंने सोचा कि भाई कभी मम्मी बुला लेती है कि ये काम कर दे, कभी पापा बुला लेते हैं ये काम कर दे, तो वहाँ जाके आ, उसको बुला के ला, ये कर, थोड़ा सा रोटी सिखवा दे, ये मतलब ये बहुत छोटी छोटी चीज़ें हम घर में अगर रहते हैं तो ये चीज़ें तो होती रहती हैं। तो फिर उन्होंने बोला कि देखो आप अपना नेट निकालिए उसमें से, तो उसके लिए करना क्या है, आपको जब भी उठना है, जब भी वापस बैठना है, तब आप टाइम लिख लीजिए, है ना। तो जब जैसे ही आप पढ़ने के लिए बैठते हैं तो आप टाइम लिखिए, फिर आप वहाँ से जैसे ही उठते हैं फिर टाइम नोट करिए। तो उस फिर पूरा पढ़े हुए को आपको काउंट करना है कि आपने कितना। तो यार ये कितना मैंने उसी मेथड को अपनाया, लेकिन ये कितना डिफ़िकल्ट रहता है, आप कई बार भूल जाते हो, करते हो नहीं करते हो। लेकिन ये वाला आइडिया मुझे बहुत अच्छा लगा। जैसे ही मैंने ये आइडिया एक आधे चैनल्स पे देखा तो मुझे बहुत अच्छा लगा ये वाला आइडिया। दिमाग में ही नहीं था कि यार फ़ोन में भी टाइमर है, अपन उसको सेट करते हुए भी पढ़ सकते हैं। उसको बस करना क्या है, उसको जब भी उठते हैं अपन तो उसको बंद कर दो, और जब जैसे ही आप वापस बैठते हो तो उसको स्टार्ट कर दो। तो टाइमर वाला बहुत अच्छा फंडा है, तो ये मैंने लिया है। ऑफ कोर्स आइडियाज़ लिए हैं। देखिए मोटिवेशन हमें एक दूसरे से मिलता है, इंस्पिरेशन हम एक दूसरे को देख के ही लेते हैं। यहाँ कोई इनबिल्ट कोई ऐसा नहीं है कि भाई हर कोई व्यक्ति परफेक्ट है, मैं तो नहीं हूँ भाई। तो मैं यहाँ पे ये चैनल जो बनाया है मैंने, ये मोटिवेशन के हिसाब से ही बनाया था कि मैं खुद को भी मोटिवेट करते रहूँ और मेरे भाई बहनों को भी मोटिवेट करते रहूँ। क्योंकि एक दूसरे को देख के ही हम इंस्पायर होते हैं कि भाई ये पढ़ रही है या ये पढ़ रहा है तो हम क्यों नहीं कर सकते। भाई हम अपने निचले स्तर के लोगों को देख के ही तो हम ये सोचते हैं कि यार ये कर सकती है या ये कर सकता है, तो मैं क्यों नहीं कर सकता या क्यों नहीं कर सकती। तो इंस्पिरेशन हमेशा आपको लेते रहना चाहिए। और बाकी मैंने किसी को कोई कॉपी नहीं किया है, ये मेरी लाइफ है, मुझे किसी को कॉपी करने की कोई ज़रूरत नहीं है, और ना ही मैं चाहती हूँ कि आप लोग मुझे कॉपी करिए, है ना। बस आप जैसी लाइफ हमें भगवान जी ने दी है, बस उनका शुक्रिया अदा करते हुए उसको अच्छा यूज़फुल बनाइए। मेरा तो यही कहना है हर बहन से, हर भाई से। आर्ट एंड कल्चर और थोड़ा पॉलिटी पढ़ने के बाद अब मैं आ गई हूँ बाहर। नवरत्न तेल से चंपी कर रही हूँ, अच्छा फील होएगा, थोड़ा रिलैक्स हो जाएगा माइंड। फिर आ जाऊँगी वापस मैं स्टडी पे। इकोनॉमिक्स आपको पढ़नी है तो कपिल चौधरी जी से पढ़िए, बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, वहीं के वहीं डेटा याद करवा देते हैं। अगर आप थर्ड पेपर की तैयारी कर रहे हैं, मींस जीके की पेपर की तैयारी कर रहे हैं, तो कपिल चौधरी से बेझिझक पढ़िए। आप एक बार क्लास देखिए, आपको किसी और की तरफ जाने की ज़रूरत ही नहीं है। उनकी आर्थिक समीक्षा बोले तो इकोनॉमिक सर्वे और बजट बेस्ट पढ़ाते हैं, उनसे बेस्ट मेरे हिसाब से आज तक कोई नहीं है। इतना होने के बाद अब मैं बैठ गई हूँ चैनल का काम करने के लिए। आपको मैंने पहले ही बता दिया है, मेरे 2 चैनल्स हैं। इंग्लिश के लिए बिलियन बिगिनर्स इंग्लिश के नाम से है, बहुत अच्छा चैनल है, रुझान अच्छा है लोगों का। और दूसरा लिटरेचर के लिए, अगर आप लिटरेचर के हैं तो वहाँ पे मैं पोइट्री वगैरह अपलोड करती हूँ। काफ़ी अच्छे इंटरेस्टिंग वे में पढ़ाई है, मीन्स अच्छे तरीके से अपनी तरफ से मैंने पूरी कोशिश की है। आप अगर विजिट करना चाहें, देखना चाहें तो देख सकते हैं। बैक टू स्टडी इकोनॉमिक्स का कुछ पार्ट मेरा बचा हुआ था तो वही मैं कंप्लीट कर रही हूँ। उसके बाद 2 ढाई 3 बजे के करीब में जाऊँगी सोने के लिए।